वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लो प्लेटलेट के लिए कौन से जो है वो ट्रीटमेंट किए जाते हैं या कौन से तरीका इलाज है वो अपनाया जाता है। यानी अगर खून में अगर कमी हो जाए प्लेटलेट की तो इसके लिए कौन सी इलाज किए जाते हैं, कौन सा तरीका इलाज इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर आपको जो है वो अमल करने की जरूरत होती है ताकि आप इसके मसले से जो है वो बच पाएं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। खून में प्लेटलेट की तादाद की कमी का इलाज जो है वो कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है, कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं और इसके अलावा कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं इस बीमारी के दौरान जो है वो आपको करने की जरूरत होती है। सबसे पहले प्लेटलेट की कमी का इलाज इस बीमारी के कम शदीद या फिर ज्यादा शदीद होने यानी माइल्ड या फिर सीवियर होने की सूरत पर ही जो है वो इन्हसार होता है। अगर इस बीमारी का कम हमला होगा यानी माइल्ड अटैक होगा तो आपका डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट को जो है वो रोक कर आपकी सेहत को जो है वो प्लेटलेट को जो है वो मॉनिटर करेगा। यानी आपके प्लेटलेट की जो तादाद है उनको जो है वो मॉनिटर किया जाता है ट्रीटमेंट को रोक कर, और आपको कुछ जो है वो एहतियाती तदाबीर करने के लिए जो है वो आपका डॉक्टर जो है वो कहेगा, आपको तजवीज करेगा। यानी कुछ ऐसी चीजें ना की जाए ताकि मजीद तबीयत खराब ना हो। इन एहतियाती तदाबीर में जो है वो सबसे पहले ज्यादा खेल कूद वाली जो स्पोर्ट्स होती हैं, खेलें होती हैं, गेम्स होती हैं, उनसे जो है वो गुरेज करना चाहिए, यानी आपको अवॉइड करना चाहिए बल्कि करना है। नेक्स्ट, ऐसी तमाम सरगर्मियों को छोड़ना पड़ेगा, यानी तमाम ऐसी एक्टिविटीज जिनकी वजह से जख्म हो जाए, चोट लग जाए या फिर खराश आ जाए या खून बहने की वजह हो, ब्लीडिंग हो, जिसकी वजह से इन तमाम एक्टिविटीज से या कामों से आपको जो है वो दूर होने की जरूरत होती है या उनको छोड़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, अगर शराब पीने वाले लोग हैं तो उनको जो है वो शराब पीना छोड़ना होगी या फिर उसकी मकदार को जो है वो कम करना होगा। नेक्स्ट है, ऐसी दवाएं या फिर मेडिसिन जिनकी वजह से प्लेटलेट पर जो है वो बुरा असर पड़े या फिर असरअंदाज हो रही हो, इन दवाइयों को जो है वो तब्दील करना पड़ेगा डॉक्टर्स को। जैसे कि एस्पिरिन एक ऐसी दवा है जिसकी वजह से प्लेटलेट की तादाद जो है वो कम हो सकती है, तो इसलिए इसको तब्दील करने के लिए डॉक्टर जो है वो कहेंगे या फिर इसको किसी दूसरी अच्छी मेडिसिन के साथ जो है वो तब्दील कर सकते हैं। अगर प्लेटलेट की कमी की बीमारी अगर सीवियर हमला हो यानी ज्यादा अगर सीरियस मसला हो तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट इलाज की जो है वो जरूरत होती है। इन तरीका इलाज में प्लेटलेट की कमी को जो है वो दूर करने के लिए खून दिया जाता है। फर्स्ट जो है वो खून दिया जाता है या फिर खून में से प्लेटलेट लेकर जो है वो मरीज को जो है वो मुंतकिल किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। यानी इसका तरीका जो है वो अपनाया जाता है। ऐसी अद्वियात मेडिसिन की तब्दीली करना जिनकी वजह से जो है वो प्लेटलेट की जो है वो तादाद में जो है वो कमी हो रही हो तो इनको जो है वो तब्दील किया जाता है। डॉक्टर इन अद्वियात की जगह जो है वो दूसरी मेडिसिन को तजवीज करेगा, प्रिस्क्राइब करेंगे। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इम्यून ग्लोबुलिन जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करे। और नेक्स्ट जो है वो तिल्ली को जो है वो सर्जरी के अमल से जो है वो निकाला जाता है। यानी अगर डॉक्टर को अगर शक हो कि आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है यानी इसका साइज जो है वो बढ़ चुका है, जिसको जो है वो आपके पेट के निचले हिस्से को देखने के बाद मुआयना करने के बाद जो है वो अगर उनको लगता है कि साइज जो है वो बढ़ चुका है यानी अपने साइज से जो है वो ज्यादा अगर बढ़ चुकी हो तो ऐसी सूरत में डॉक्टर जो है वो उसको सर्जरी के जरिए निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड लगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।